नमस्कार। मैं राजेश गुप्ता, सीनियर एनसी लीडर। आज तरुण चुग जी का मैंने बयान सुना, जिसमें उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला जी से रेजिग्नेशन की डिमांड की है कि वो बिजली की पूर्ति नहीं कर पा रहे। श्रीनगर में चिले कला शुरू हो चुका है और उनकी गवर्नमेंट बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रही और कट्स पे कट्स लगे हुए हैं। मैं चुग साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अभी तो जुमा 2 महीने हुए इस सरकार को बने हुए, और उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। इसी एसेंशियल सर्विसेज को देखते हुए उनको ही इज़ मोस्ट कंसर्न अबाउट जम्मू एंड कश्मीर पीपल। आप यहाँ पर आके माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आपको कुछ पता नहीं है। बीजेपी का बस यही काम होता है कि खुद तो कुछ करना नहीं, जो कर रहा है उसको भी डिमोरलाइज किया जाए और बस कुछ ना कुछ ऐसा बोल के लोगों को गुमराह किया जाए। ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप क्या प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन तो हम आपके अगेंस्ट करेंगे कि आपने जम्मू के कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और हमेशा झूठ बोला। आप भूल गए जब पिछले 10 साल से यहाँ पर एलजी रूल चल रहा है, उन्होंने हमें खून के आंसू रुलाया, हमें बिजली के लिए चिलचिलाती गर्मी में इतना तड़पाया। तब आप कहाँ थे? तब आप सामने नहीं आए। एक बार भी जम्मू के लोगों के लिए आप नहीं बोले। ना ही आपके जो नल्ले एमएलए थे 25, उन्होंने भी क्या किए जम्मू के लिए? हमेशा बिट्रे किया, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने आके यहाँ पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और हमें यहाँ पर 3 जम्मू से ही मिनिस्टर्स दिए, डिप्टी सीएम भी जम्मू से दिया, और जम्मू के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ नई स्कीमें जम्मू के लिए आ रही है। और आप कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर आपकी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। जितना उमर अब्दुल्ला साहब अब के दौर में इतने पॉलिश्ड लीडर हैं, उनको इतना कंसर्न है लोगों के, वो बीच जाते हैं, लोगों के गांव में जा रहे हैं, वहाँ उनको मिल रहे हैं। कोई ऐसा कोई प्रोग्राम हो या कोई घटना हो, वो वहाँ पर फ़ौरन पहुँचते हैं। किश्तवाड़ में अग्निकांड हुआ था, फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे। और भी कहाँ कहाँ भी कुछ भी होता है, जब कोई मसले सुनने होते हैं लोगों के, स्पेशली वहाँ पर वो प्रोग्राम कराते हैं। उनकी लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो एलजी गवर्नमेंट में खड़ी हुई थी, और शुक्र किया लोगों ने कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अब लोग इनके पास जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे। उनको विश्वास था नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तभी उन्होंने इस पार्टी को सरकार उनके हाथ में दी। आप क्या करते रहे? खाली डंके बजाते रहे, झूठ बोलते रहे। आपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया और सिर्फ बर्बाद किया फ्यूचर बच्चों का यहाँ पर। और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी आपने दरकिनार किया। आज अगर उमर गवर्नमेंट लोगों की सुध लेने लगी है, जो आपने बिगड़े हुए काम थे उसको वो ठीक करने लगी है, बिजली के सुधार के लिए वो कश्मीर गए हैं। अब आप धीरे धीरे देखना यहाँ पर हालात कैसे हो जाएंगे। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि ये सरकार चल कैसे रही है। लोग इतना प्यार क्यों दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला सरकार को और उमर साहब को? क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल तक उनको समस्याओं का पता है।
आपके एमएलओ को पता ही क्या है, कभी वो लोगों से मिले हैं, कभी लोगों का काम किया है, अपने ही घर भरे हैं। इसलिए जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। तो मैं तरुण चुग साहब आपको कहता हूँ, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब से। ये अपने अल्फाज वापस लीजिए और उनको अच्छे से अपना काम करने दीजिए। खुद तो आप कुछ कर नहीं पाए, बीजेपी बिल्कुल फेल हो गई यहाँ जम्मू कश्मीर में, और आप दूसरों के आप नुक्स निकाल रहे हो। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। आई स्ट्रांगली कंडेम योर स्टेटमेंट। धन्यवाद। थैंक यू।